फेडरल बोर्ड ग्रेड 9 और इसकी है हमारे पास एक्सरसाइज 2.4। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसका कर लिया था। आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, शो दैट a की पावर है x की पावर है a ओवर x की पावर b और ब्रैकेट की पावर दी गई है a प्लस b मल्टीप्लाई b की x की पावर b x की पावर c b प्लस और ब्रैकेट की पावर है b प्लस c, फिर मल्टीप्लाई है x की पावर c और x की पावर a और ब्रैकेट की पावर है c प्लस a इज़ इक्वल टू 1। हमने अब इसको शो करना है इज़ इक्वल टू 1 के। हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज है इसकी 2.4। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने इसके कर लिए थे। नेक्स्ट आज हम देख रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसकी पावर को देखना है। ठीक है, x है, ये भी x है, ओवर दोनों हमारे पास x है। हम लिखेंगे यहाँ पर x और इसकी पावर क्या है a, नीचे वाले x की पावर क्या है हमारे पास है b जब प्लस में है तो ऊपर आएगा माइनस b हो जाएगा। इसे हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट की पावर क्या है हमारे पास है a प्लस b। ठीक है, ये चीज़ होगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई, इसी तरह हम इसको लिखेंगे, x की पावर है b और यहाँ पर c है, c प्लस में ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस c हमारे पास आ जाएगा। और फिर इसकी पावर ब्रैकेट की है p प्लस c, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। फिर है आगे हमारे पास मल्टीप्लाई हम लिखेंगे, यहाँ पर फिर है हमारे पास x की पावर है हमारे पास c, नीचे है x की पावर a तो माइनस a हमारे पास हो जाएगा। ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट की पावर क्या है c प्लस a, हमने लिखे आना इसको इज इक्वल टू 1 के। ठीक हो गया, सबकी हमने पावर ऊपर लेके आनी है और यहाँ जो हमारे पास नीचे वाली है प्लस में है तो ऊपर आके ये हमारे पास माइनस में हो जाएंगी। और फिर इस तरह हमने x हमारे पास कॉमन है, x को एक ही बार हमने लिखना है और इसके साथ पावर को हमने पहले इसका डिफ़ाइन करना है और पावर इसकी हमने सॉल्व करनी है, तो पावर को हम देखेंगे। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x है, x की a को a से हमने मल्टीप्लाई किया, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के बाहर है। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर x है, फिर हमारे पास है b माइनस c और b प्लस c। इन दोनों को हम करेंगे तो b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा b का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और फिर आ जाएगा c का स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास आ गई। फिर हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास आ गया x, यहाँ पर है c और c, यहाँ पर आ जाएगा c की पावर 2 प्लस माइनस माइनस और a की पावर भी हमारे पास आ जाएगी 2। ये चीज़ हो गई। हमने यहाँ पावर, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर एक ब्रैकेट में एक हमारे पास प्लस में है, एक माइनस में है, यहाँ भी एक प्लस में है, एक माइनस में है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस मिड में साइन लगेगा, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, यहाँ भी c का स्क्वायर और a का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हमारे पास ये x सारे हमारे पास कॉमन है। ठीक है, x को इस तरह से लिखने का मकसद ये है कि मल्टीप्लाई और x में आपको फ़र्क पता चले। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई और x जब लिखा होता है तो वो समझ नहीं आती कि इनमें x कौन सा है और मल्टीप्लाई का साइन कौन सा है। फिर हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास x ही आएगा। यहाँ पर जितनी भी इसकी पावर है हम इकट्ठी करके लिख लेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मिड में हम इनके प्लस का साइन लगाएंगे, फिर b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास आ गई। x है, x की सबकी तीनों हमारे पास कॉमन x है, सबकी पावर हमने इकट्ठी करके यहाँ पर लिख देनी है। अब a का स्क्वायर है यहाँ पर और ये भी a का स्क्वायर है, ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे। b का स्क्वायर और b का स्क्वायर ये भी आपस में क्रॉस हो जाएंगे। c का स्क्वायर और c का स्क्वायर ये भी आपस में क्रॉस हो जाएंगे।
तो हमारे पास इज़ इक्वल टू आएगा x की पावर हमारे पास आएगी 0, और जब हमारे पास x की पावर 0 में आती है तो 0 किस चीज़ को शो करता है, 0 रिप्रेजेंट करता है 1 को। तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आंसर इसका आएगा 1। जहाँ भी हमारे पास पावर 0 में आती है तो 0 रिप्रेजेंट करता है 1 को, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। इसका 2 की पावर है 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर है 1/3 मल्टीप्लाई 60 की पावर है 1/2 1/8 ओवर है, फिर उसके बाद है 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/4। हमने यहाँ पर सिंपल इसको जब हम इसका सोल्यूशन लेंगे तो हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे 2, हमारे पास 2 के टेबल में ही जाएगा तो 1/3 ये हमारे पास सिंपल उसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई 27 है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 3 की पावर अगर हम 3 टाइम लेते हैं तो हमारे पास आता है 27 और 1/3 हमारे पास आ जाती है इसकी पावर, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 27, ठीक है। 3 को 3 टाइम पे हम लिखेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 3 को 3 टाइम में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 27, और इसकी पावर 1/3 इसी तरह से आ जाएगी। फिर है मल्टीप्लाई, आगे हमारे पास 60 है हमारे पास, तो 60 का हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं कि ये हमारे पास किस टेबल में जाएगा, 6 और 0 है हमारे पास, 2 हमारे 3 ज़ा 6 और 0, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ चला गया, 2 5 ज़ा 10, 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। एलसीएम हम इसका जब ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 हमारे पास 2 टाइम में आया है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ये हम लिखेंगे, और 1/2 इसकी पावर है, इसको हम 1/2 इसी तरह से लिख देंगे, ठीक हो गया। नीचे हमारे पास है 180, इसी तरह 180 का हम एलसीएम ले लेते हैं, टू से स्टार्ट करते हैं, 2 9 ज़ा 18, 0, फिर हम 2 से करते हैं तो 2 4 ज़ा 8, 1 यहाँ पर चला गया, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ आ गया, 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास 180 का हमारे पास जो आएगा वो हम लिखेंगे 2, हमारे पास 2 टाइम है, हम लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 भी हमारे पास 2 टाइम आया है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई, ये हो गया 180 का 1/2 इसकी पावर है, तो 1/2 हम यहाँ इसके साथ लिख देंगे। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या है 4 है, 4 की पावर 2 2 ज़ा 4 है, तो 2 के ऊपर हम लिखेंगे 2, 2 को 2 टाइम हमने किया तो 2 2 ज़ा 4 होता है, -1/3 इसकी पावर ऐसे ही आ जाएगी। फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई 9 है, तो 3 3 ज़ा हमारे पास 9 होता है, 3 को भी हम 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9 होता है, 1/4 इसकी पावर ऐसे ही हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमने इसकी जो पावर है इसको हमने लेना है, यहाँ पर है हमारे पास 2, हम लिखेंगे 2 1/2 इसी तरह से आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 है तो 3 की पावर 3 1/3 ये हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर इनकी पावर क्या है, हमारे पास है 1/2 की पावर इन सब के साथ हम लिखेंगे, 2 की पावर है 2 और 1/2 हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1/2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2, यहाँ पर इसके पास 2 था तो हमने यहाँ 2 लिखा, 1/2 आ गया, ठीक है। फिर हम ओवर में नीचे वाली भी जो इक्वेशंस है इसको भी हम इसी तरह पावर देंगे, यहाँ पर है 2 की पावर है हमारे पास यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई फिर है 3 और यहाँ पर 3 की पावर है 2 और 1/2 हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई फिर 5 है, 5 की पावर कुछ भी नहीं है तो 5 का लिखेंगे 1/2, ये चीज़ हो गई। फिर आगे आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई 2 की पावर भी 2 है तो यहाँ 2 की पावर 2 और -1/3 इसकी पावर हमारे पास पहले से है, यहाँ पर -1/3 और इसके अंदर ब्रैकेट में कोई नंबर नहीं है तो हम इसको इसी तरह से लिख देंगे, मल्टीप्लाई
3 की पावर है 2 और 1/4। अब हमने क्या करना है, इनको हमने सॉल्व करना है। यहाँ हमारे पास है 3 1/3, ये 3 से कट गया, ये 2 से कट गया, ये नहीं कटेंगे। यहाँ पर भी ये 2 से कट जाता है, ये 2 इस 2 से क्रॉस हो गया, और यहाँ पर 3 और 2 है, ये क्रॉस नहीं होंगे। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 1/2। ये हमारे पास क्रॉस हो जाएगी 1/2। नेक्स्ट हम इसको तरतीब से लिखेंगे तो हमारे पास 2 की पावर आएगी 1/2 मल्टीप्लाई 3 का हमारे पास कुछ भी नहीं आया, ये क्रॉस हो गया, जस्ट हमारे पास 3 आएगा, मल्टीप्लाई 2 का भी हमारे पास क्रॉस हो गया है तो सिर्फ हम 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 1/2 इसकी पावर है, मल्टीप्लाई 5 इसकी पावर भी 1/2 है। यहाँ पर भी इस 2 की पावर हमारे पास क्रॉस हो गई है, हम लिखेंगे यहाँ पर जस्ट 2 मल्टीप्लाई 3 है, इसकी पावर भी क्रॉस हो गई है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 है, इसकी पावर हमारे पास मौजूद है 1/2, ये हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 है, इसकी पावर भी -1 2/3 है तो ये हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास आई है 1/2, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ क्रॉस हुई है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा हमारे पास हो गया 4, तो इसकी पावर भी 1/2 हमारे पास आ गई। हम यहाँ पर हमारे पास जो जो नंबर आपस में क्रॉस हो रहे हैं उसको हम क्रॉस करेंगे, जैसे कि ये 2 इस 2 से क्रॉस हो रहा है, ये 3 इस 3 से क्रॉस हो रहा है, 5 की पावर 1/2 है तो ये 5 की पावर 1/2, ये दोनों हमारे पास क्रॉस हो गए। इसी तरह 2 की पावर 2/3 -2/3 करें या 2/3 कर दें, 3 की पावर है 1/2, यहाँ भी 3 की पावर है 1/2, ये दोनों हमारे पास क्रॉस हो गए। रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, 2 की पावर 1/2, ये हमारे पास रहा, ये सारे ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर -1/2 -1/3। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो इस तरह लिखकर आप इन सबको क्रॉस कर सकते हैं, या सेकंड हमारे पास जो तरीका ये है कि जैसे ये 2 हमारे पास 2 से क्रॉस हो गया, 3 से क्रॉस हो गया, तो अगर इजी आपको लगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि ये 2 है, इसकी पावर 1/2 है, यहाँ 2 है, इसकी पावर हम अगर इसको 2 1 ज़ा 2 करते हैं तो -2/3 हो जाती है। इसी तरह 5 और 5 दोनों की पावर हमारे पास सेम है, इनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 की पावर 1/2 है, यहाँ 3 की पावर 1/2 है, तो इनको भी हम इकट्ठा लिख के उस तरीके से भी हम इनको क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इनको क्रॉस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ भी हम जब इनको आपस में क्रॉस करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास कटने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा वो यहाँ पर ये आपस में जब क्रॉस हो जाएंगे तो रिमेनिंग हमारे पास रहेगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी ये सारे आपस में जब क्रॉस हो जाएंगे तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर हमारे पास आ जाएगी 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर भी हमारे पास आ जाएगी 0। यहाँ इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 की पावर 0 है, 0 हम 1 कंसीडर करेंगे, 0 रिप्रेजेंट करेगा 1 को, फिर मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, और फिर 1 से देंगे तो हमारे पास आंसर 2 ही आएगा। इसी तरह सारी इक्वेशंस अगर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पीछे लिखकर उन दोनों को आपस में क्रॉस किया था, यहाँ हमने सारी इक्वेशंस जो रिमेनिंग हमारे पास रही थी उनकी पावर हमने इकट्ठी करके फिर हमने इसको क्रॉस किया तो ये हमारे पास आंसर आया। और अगर हम इस तरीके से इसको करते हैं, सारी इक्वेशन लिख के वहीं पर हम उनको क्रॉस करते हैं, तो रिमेनिंग जो हमारे पास बचा था वो था 2 की पावर 1/2 प्लस 2 -1/3। इसको भी जब हम आपस में क्रॉस करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पर 2 ही आंसर आता है। ठीक है, तो जो आपको इजी लगे उस तरीके से, इजी लगे तो उस तरीके से कर लें, अगर इस तरीके से करना चाहें तो आप इस तरीके से कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2 की पावर, यहाँ पर ब्रैकेट है और 216 की पावर 2/3 है, मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 है, और नीचे ओवर में हमारे पास है 0.04 -1/2 इसकी है हमारे पास पावर। इसको हम सॉल्व करेंगे। 216 को हम ऐसे किस नंबर पे दें कि हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास पूरी पूरी आ जाए। अगर हम करते हैं 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 125, 5 को तो हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 हमारे पास आता है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 216। अगर हम 6 को ब्रैकेट भी हमने ख़त्म करनी है, ठीक है, तो 6 को हम 3 टाइम पे करते हैं
तो हमारे पास आता है 216 और बाहर इसकी पावर है 2/3। अगर आपको ना समझ आए तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर 3 है तो हमने कोई अंदर ऐसा नंबर लेना है जिसको हम 3 टाइम पे मल्टीप्लाई करें, उसी नंबर के साथ हमारे पास ये अंदर वाली इक्वेशंस पूरी आ जाए, क्योंकि बाहर फिर हमने इनको आपस में कट करना होता है। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ भी हमें 3 ही रिक्वायर होगा। ठीक है, तो 6 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 216 आता है और इसकी पावर है 2/3। मल्टीप्लाई हो गया, अब 25 है, 5 5 ज़ा 25 हो जाता है, 5 की पावर 2 हम यहाँ रख देते हैं। 5 को 2 टाइम करें तो 25 आता है और बाहर है हमारे पास 1/2। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये भी हमारे पास ऊपर आ जाएगा, इसको भी हमने सॉल्व करना है। मिड में यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ भी हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। यहाँ पर है 0.04 और इसकी पावर है -1/2, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 प्लस में। ठीक है, इसकी पावर नीचे से ऊपर आने के बाद हमारे पास प्लस हो जाएगी। अब ये ब्रैकेट है, इसको भी हमने ख़त्म करना है। हम यहाँ पर बिग ब्रैकेट लेंगे, करली ब्रैकेट, और इसकी पावर हम लिख देंगे 1/2। जो हमने ये ब्रैकेट ख़त्म की है इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 1/2। अब यहाँ हमने क्या देखना है, ये हमारे पास ये तो सॉल्व हो गई। ठीक है, बट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फ्रैक्शन में। पहले हमने इसका फ्रैक्शन ख़त्म करना है। फ्रैक्शन हम किस तरह ख़त्म करेंगे, 0.04 है हमारे पास, तो फ्रैक्शन को हम किस तरह से ख़त्म करते हैं, हम यहाँ पॉइंट का लेते हैं 1 और यहाँ पर 00 आ जाएगा। ये हमारे पास 004 और ओवर में 100 आ जाएगा। अगर ये हमारे पास क्रॉस होते हैं, हम क्रॉस करेंगे, 2 2 ज़ा 4 या फिर हम करते हैं 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 2 यहाँ चला गया, 20 हो गया, 4 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 1/25 और इसकी पावर आएगी 1/2। ठीक है, अब यहाँ जब मज़ीद हम इसको आगे लेकर जाएंगे तो 25 की हमारे पास क्या पावर आ जाएगी, 5 5 ज़ा हमारे पास 25 होता है। तो अगर हम लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 1/5 की पावर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 जो इसकी यहाँ पर पावर है। ठीक है, तो मज़ीद अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे = यहाँ पर 6 की पावर है 3 और यहाँ पर है 2/3 मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास 5 की पावर 2 और बाहर हमारे पास है 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ हम लिखेंगे 1/5 की पावर 2 और बाहर हमारे पास 1/2। ये चीज़ हो गई। फिर हमारे पास आ गई ब्रैकेट और ब्रैकेट की पावर 1/2, ये हमने यहाँ पर इसके साथ लिखनी है। यहीं पर हम इसको देख लेते हैं, ये 3 हमारे पास यहाँ 3 से क्रॉस हो गया, ये 2 से क्रॉस हो गया और ये वाला 2 इस 2 से क्रॉस हो गया। रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, 6 × 5 × 1/5 और ब्रैकेट की पावर 1/2। नेक्स्ट जो रिमेनिंग हमारे पास है इसका वो आया है हमारे पास 6 की पावर 2, क्योंकि 3 से क्रॉस हो गया तो 2 हमारे पास रिमेनिंग रहा, मल्टीप्लाई 5 है, मल्टीप्लाई 1/5। अब ये वाला 5 इस 5 से क्रॉस हो गया, ब्रैकेट की जो हमारे पास पावर है वो अभी भी हमारे पास मौजूद है, तो = हम लिखेंगे 6 की पावर 2 और ब्रैकेट की पावर 1/2 यहाँ हम लिखेंगे, ये 2 इस 2 से क्रॉस हो जाएगा, = आंसर हमारे पास आएगा इसका 6। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों आपने खुद से सॉल्व करने हैं।